हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चनों की सीरीज़, जो महासंग्राम सीरीज़ के नाम से है, जो प्ले लिस्ट बनी हुई है। और इन पेपरों की पीडीएफ पाने के लिए आप FD ITI टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको पेपरों की प्रीवियस ईयर की सभी मिल जाएगी। और टेक्निकल हेल्पर और BHPCL और RCDF और आपके जो HCL है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इन सभी के लिए ये सीरीज़ हमारी बेस्ट रहेगी। आप डेली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। हमने इससे पहले 75 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, आज हमारे हैं 76 नंबर से। देखो 76 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 76, स्प्रिंगों के लिए फॉस्फोर ब्रोंज एलॉय का इस्तेमाल उपकरणों को दर्शाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें होता है फटिंग के लिए कम प्रतिरोध, बेहतर चुंबकीय गुण, कम विशिष्ट प्रतिरोध, विस्तार को उस्ताप गुणांक। ठीक है, तो बेहतर चुंबकीय गुण होगा तो आपका जो संकेतक होता है उसको घूमने के लिए नहीं देगा। तो इसका जो क्या होता है, कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। सी इज राइट आंसर। सापेक्ष विद्युतशीलता को ब्रिज के द्वारा मापा जा सकता है। व्हीट स्टोन, एंडरसन, शेरिंग, डी शॉर्टकी और केल्विन। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो किसको मापता है, अज्ञात मान के प्रतिरोध को। ठीक है, एंडरसन ब्रिज जो होता है वो मापता है आपके प्रेरक को। ठीक है, किसको मापता है, प्रेरक को। और जो शेयरिंग ब्रिज होता है वो मापता है आपकी विद्युतशीलता को। तो इसका डायरेक्ट राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 78। देखो 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुख्य रूप से मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटियां है सकल त्रुटि, उपकरण त्रुटि, प्रेर प्रेक्षणीय त्रुटि, सिस्टमेटिक त्रुटि, पर्यावरणीय त्रुटि। तो पर्यावरणीय त्रुटि जो होती है जो मौसम के अनुसार होती है, ठीक है, तापमान वगैरह के कारण। सिस्टमेटिक त्रुटि, उपकरण त्रुटि, उपकरण को आप जिस दिशा के लिए अंकित किया जाता है उसी दिशा के अनुसार रखना चाहिए। सकल त्रुटि जो मानवीय त्रुटि होती है उसे कहते हैं हम सकल त्रुटि। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर हाइड्रोमीटर का विशिष्ट गुरुत्व का पठन 1.22 दिखाता है। ठीक है, तो फुल चार्ज में क्या हो जाएगा, 1 लगभग हम मानते हैं 1.28। ठीक है, जब 1.28 से ही कम मानते हैं कि 25 तक होता है हमारा 60% चार्ज, 40% चार्ज, तुरंत चार्ज, डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा तो 1.18 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1.18 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60% के लगभग। मतलब 18 और 25 इसके अंदर क्या होता है कि जैसे बीच का मान जो है वो है 1.22। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60% चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो हमारा 80 क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह चुंबकीय डिवाइस जिसका इस्तेमाल किसी आर्मेचर, ग्राउंडेड, शॉर्ट और ओपन कॉइल का पता लगाने और ढूंढने में ढूंढने में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ढूंढने में किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, एक्सटर्नल ग्राउल, इंटरनल ग्राउलर, मल्टीमीटर, मेगर, हाइड्रोमीटर। किसकी बात कर रहा है, आर्मेचर, ग्राउंडेड, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन कॉइल का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है, एक्सटर्नल ग्राउलर, जो बाहरी ग्राउलर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 कि ताप युग्म का उपयोग करते हुए वोल्ट मीटर किसका मापन करता है, शिखर मान का, RMS मान का, शिखर से शिखर तक का मान, औसत मान, COD। जो ताप युग्मन होता है, ठीक है, तो RMS मान किसके सिद्धांत पे करता है, ताप युग्मन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। ठीक है, किसके सिद्धांत पे करती है, ताप युग्मन के सिद्धांत पे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वोल्ट मीटर के अंशांकन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एमीटर का, विभव मापी का, आवर्ती जनित्र का, आवर्ती मापी का, साइक्लोट्रॉन का। तो ये कह रहा है कि वोल्ट मीटर वोल्टेज मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विभव मापी का। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा 81, सॉरी 83। 83 नंबर क्या कह रहा है कि फ्यूजिंग कारक के बीच के खालिस्तान के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो जो होता है क्या होता है, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बटा रेटेड धारा। ठीक है, इस प्रकार का ऑप्शन देख लो। तो यहाँ अधिकतम फ्यूजिंग नहीं होगा, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बता रेटेड नियत विद्युत धारा। ठीक है, रेटेड नियत धारा रेटेड नहीं होगी, अधिकतम नहीं होगा, न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड नियत
वोल्टेज धारा। ठीक है, तो धारा की यहाँ क्या कर रहा है, विद्युत धारा और रेट नियत किसकी बात कर रहा है, वोल्टेज की, जबकि होगी क्या, दोनों में धारा होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखते हैं कि क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बता रेटेड विद्युत धारा का मान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 84 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है एक 0 से 100 वोल्ट मीटर में 100 मापक भाग है जिन्हें आधा भाग तक पढ़ा जा सकता है। वोल्ट मीटर के वियोजन को याद कीजिए। ये कह रहा है कि जिस एक वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर की माप सीमा कितनी है, 0 से 100 वोल्ट। अब ये कह रहा है कि 100 मापक भाग है। अब 0 से वोल्टेज तक कितने हैं, 100 भाग है। तो मुझे एक बात बताओ, एक भाग के लिए कितनी वोल्टेज हो जाएगी, एक। ठीक है, एक भाग के लिए एक वोल्टेज हो जाएगी। तो एक भाग के लिए एक वोल्ट हो रही है, तो आधे भाग के लिए, ठीक है, आधे भाग के लिए कितनी हो जाएगी, आधी वोल्ट। भाई जब एक के लिए एक हो रही है तो आधे के लिए कितनी हो जाएगी, आधे वोल्ट। तो ये कह रहा है कि यदि आधा भाग पढ़ा जा सकता है तो वोल्ट मीटर का वियोजन ज्ञात करें। मतलब वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा उस समय, तो उस समय भी क्या देगा, आधा वोल्ट ही देगा। तो क्या देगा, आधा वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, देखो सेतिल्य हानि। ठीक है, क्या है, सेतिल्य हानि किस पर निर्भर करती है, पदार्थ के आयतन पे, पदार्थ के वर्ग पे, अभिभावक फ्लक्स पे, आवर्ती पर, इन सभी पर। ठीक है, तो देखो जो स्टेरिसिस होती है, ठीक है, जो स्टेरिसिस हानि होती है, WH बराबर BM 1.6 F/V। ठीक है, ये होती है। अब देखो ये क्या हो गया, मैक्सिमम प्लस आवर्ती और वॉल्यूम। पदार्थ के आयतन पर, पदार्थ के आयतन पर, आवर्ती पर, आवर्ती पर। ठीक है, पदार्थ के आयतन पर, या आयतन पर, आवर्ती पर, या आवर्ती पर। ठीक है, पदार्थ का वर्ग, अभिभावक फ्लक्स या अधिकतम फ्लक्स, और पदार्थ का वर्ग। ठीक है, कि किस प्रकार का पदार्थ प्रयोग कर रहे हो, तो किस पे करेगी, इन सभी पे करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई इज राइट आंसर। यदि एक डीसी मशीन में, यदि एक डीसी मशीन में कुंडलियों की संख्या 72 है, इसका उपयोग किया जाता है कि यदि दिक्परपूरक खंडों की आवश्यकता संख्या होगी। देखो यदि आपके कंप्यूटर, आपके कॉइल की संख्या 72 है, ठीक है, कुंडलियों की संख्या बराबर कम्यूटेटर के खंडों की संख्या। ठीक है, क्या होती है, बराबर होती है। कुंडलियों की संख्या बराबर कम्यूटेटर के खंडों की संख्या। तो कुंडली 72 है तो कम्यूटेटर संख्या क्या रहेगी, 72 ही। तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 87। देखो क्या कह रहा है कि डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र अभिभावक फ्लक्स वितरण का आकार है त्रिकोण, समलाकार, नुकीलिक प्रकृति वाला, सैंडलाकार या परवलयाकार। ठीक है, तो जो हमारा मतलब डीसी मशीन का जो मुख्य विभाग फ्लक्स होता है वो होता है समबलाकार। तो बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित मोटरों में किसमें ऋणात्मक गति विनिमय होता है, शंट मोटर में, श्रेणी मोटर में, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में, बी और सी दोनों में, ए और बी दोनों में। ठीक है, तो हमारा जो ऋणात्मक होता है वो होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा 89 क्या कह रहा है 89 कि निम्नलिखित में से क्या मशीन की घूर्णीय हानियों का प्रतिनिधित्व करता है, भंवर हानियाँ, सेतिल्य हानि, घूमने वाली हानियाँ, घर्षण और वायु हानियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जो घूर्णीय हानियाँ होती है वो होती है घर्षण हानि और घूर्णन हानियों के कारण। पूर्ण भार की स्थिति के तहत निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण किया जाता है, मतलब पूर्ण भार का मतलब फुल लोड, फुल लोड की स्थिति में कौन सा हम परीक्षण करते हैं, हॉपकिंस परीक्षण, स्विनबर्न परीक्षण, संपनर परीक्षण, ए व बी दोनों, ए व सी दोनों। तो जो हमारा फुल लोड के लिए किया जाता है वो किया जाता है ए और सी दोनों, जो ट्रांसफार्मर के लिए किए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 देखो क्या कह रहा है, 91। ठीक है, ये कह रहा है कि डीसी मशीन में स्लॉट वेजेस से किससे निर्मित होते हैं। हमारे जो स्लॉट वेज होते हैं वो किससे निर्मित, ढलवा लोहा से, सिलिकॉन इस्पात से, नरमा इस्पात से, तंतु से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो डीसी मशीन के स्लॉट वेजेस होते हैं वो किससे होते हैं, तंतु से होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक डीसी मोटर के चालक की घूर्णन की दिशा द्वारा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। एम्पीयर के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, लेंज के नियम, फैराडे का नियम। तो डीसी मोटर का चालक की घूर्णन की दिशा जिसके द्वारा ज्ञात की जाती है वो की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 93। डीसी कंपाउंड मोटर में क्षेत्र नियामक, ठीक है, को खालिस्तान किसके लिए प्रदान किया जाता है। हमारा जो फील्ड होता है, फील्ड रेगुलेशन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। क्षेत्र अभिभावक फ्लक्स नियंत्रण, आंशिक रूप से क्षेत्र के विचुंबकन, आर्मेचर विद्युत धारा को सीमित करने, आर्मेचर अभिभावक फ्लक्स को नियंत्रित करने, सी और डी दोनों के लिए। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्षेत्र किसके लिए होता है, क्षेत्र अभिभावक फ्लक्स के लिए। ए इज राइट आंसर। यदि केबल की लंबाई को दुगना हो जाती है तो इसकी धारिता सी होगी। देखना, यदि केबल की जो, ठीक है, लंबाई जो होती है वो कैपेसिटर की लंबाई, मतलब कैपेसिटर की जो लंबाई, सॉरी, केबल की जो लंबाई होती है वो कैपेसिटर के समानुपाती होती है। तो 1/4 होगी, आधी होगी, अपरिवर्तित रहेगी, 2 गुना हो जाएगी, 1/3 होगी। ये क्या कह रहा है कि लंबाई 2 गुना करे, 2 गुना लंबाई को 2 गुना करे तो कैपेसिटर का मान क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, फोटोकॉपी मशीन में खालिस्तान पर कार्य करती है। स्थिर विद्युत प्रभाव पर चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, पेलेटियर प्रभाव, सीबेक प्रभाव। तो जो फोटोकॉपी मशीन है वो करती है स्थिर विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 96 देखो क्या कह रहा है। 96 क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि जब समान प्रतिरोध आर के एन के प्रतिरोध श्रेणी में संयोजित किए तो प्रभावी प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू एन हो जाएगा। तो आर अपॉन एन, आर अपॉन एन, एन अपॉन आर, 1/एन आर, एन इंटू आर, 2 एन आर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डीसी को पारित होने से अनुमति नहीं देता है डीसी को। प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरित, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो डीसी को रोकता है, ठीक है, वो क्या है, संधारित्र। देखो कि ये है संधारित्र प्लेट, ठीक है, और एसी की साइन वेव किस तरह होती है, इस तरफ, जबकि डीसी किस तरह होती है, इस तरह। तो मुझे एक बात तो, जब एसी प्रवाहित की जाती है तो इस तरह होके ऐसे क्या हो जाती है, चली जाती है। जबकि डीसी क्या होगी आपकी, इस तरह आती है तो यहाँ इस प्लेट पे रुक जाती है, ठीक है। तो धारा, मतलब डीसी को रोकने का कार्य कौन करता है, संधारित्र। तो इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 98वां क्वेश्चन, एसी जनरेटर का एक भाग जो कुंडली से बाह्य परिपथ तक विद्युत धारा को पारित करता है वह कहलाता है। क्षेत्र चुंबक, विभक्त वलय, सर्पी वलय, बरसों द्वारा, आर्मेचर द्वारा। जबकि एक जनित्र का भाग है जो कुंडली के द्वारा बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करता है वो किसके द्वारा की जाती है, बरसों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, ब्रुश के द्वारा की जाती है आउटपुट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भंवर धारा को निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय ब्रेक, मृत स्पंद धारामापी, गति मापक, प्रेरण मोटर, इन सभी। तो जो भंवर धारा के लिए उपयोग किया जाता है वो क्या होते हैं, सभी होते हैं, इन सभी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो 100 नंबर क्वेश्चन है। एक एसी रिले चुंबक में चैटर शोर, ठीक है, चैटरिंग जो आवाज़ आती है आपकी रिले के अंदर, तो खालिस्तान किसके उपयोग द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यू आकार के चुंबक के क्रोड, विपाटन, स्थिर और गतिशील चुंबक या लिंबन मिलान, छायांकन तार, ए और बी दोनों। तो जो हमारी चैटरिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, छायांकन तार मतलब सेडेटरिंग तार के द्वारा। तो ये थे हमारे इस पेपर के 100 क्वेश्चन। अब तक हमने पेपर 3 सोल्व कर लिए। आप कमेंट बॉक्स में
ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आगे इस सीरीज़ को ऐसे ही चलने दें जब तक आपकी टेक्निकल हेल्पर की एग्ज़ाम हो, तब तक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते रहें। और इस पेपर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम FD ITI टेलीग्राम ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।